अब दूसरा जो पद्य है, दूसरे पद्य के अंदर अपन देखते हैं, दूसरे पद्य के अंदर एक बार औरंगजेब जितने भी शासक होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनको बुलाते हैं, शिवाजी को भी बुलाते हैं, भाई अपन युद्ध नहीं करें और आप एक बार आकर बात करें, एक बार आकर आप बैठ जाएं, मिल लें, कोई बात नहीं, आप नहीं बादशाह नहीं माने कोई बात नहीं। तो चलो शिवाजी भी वहाँ चले जाते हैं दिल्ली के अंदर। और जब शिवाजी दिल्ली के अंदर अकबर के दरबार के अंदर जाते हैं तो शिवाजी तो अपने आप में स्वयं को बहुत बड़ा बादशाह मानते थे, बहुत बड़ा राजा मानते थे, बहुत बड़े शासक थे, कोई किसी छोटे गांव के ठाकुर तो थे नहीं वो। तो शिवाजी को विश्वास था कि मैं जब जाऊंगा तो औरंगजेब अपने पास बिठाएगा, औरंगजेब मुझे बराबर सम्मान देगा और देना भी चाहिए। तो शिवाजी के मन में ये थी। अब औरंगजेब की जब वो होती है, सभा होती है, शिवाजी जाते हैं कि इस प्रकार राजा महाराजाओं की जब सभाएं होती है तो उसके अंदर बैठने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक निश्चित जगह होती है। अपने भी यहाँ पर जो फंक्शन होता है आपने देखा होगा, मुख्य अतिथि यहाँ बैठेंगे, अध्यक्ष पास में बैठेंगे, विशिष्ट अतिथि यहाँ बैठेंगे, पत्रकार वहाँ बैठेंगे, ये होती जगह होती है फिक्स। तो वहां पर भी राजा महाराजाओं के बैठने के लिए जगह बहुत फिक्स होती थी। ऐसी स्थिति के अंदर अब शिवाजी वहां जाते हैं दिल्ली दरबार में, औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब के दरबार में जब जाते हैं तो शिवाजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। जो नीचे राजाओं महाराजाओं में भी रैंक होती है, अलग अलग कद होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। तो जो छोटे कद के, जो छोटे पद के, जो छोटे राजा थे, छोटे ठाकुर थे, उनके जहां पर बैठने की जगह थी वहां पर शिवाजी के बैठने की जगह कर दी। तो जैसे ही शिवाजी प्रविष्ट हुए सभा के अंदर और उनको बताया गया कि आपकी जगह वहां पर है, तो शिवाजी को बड़ा गुस्सा आया, शिवाजी को बड़ा क्रोध आया। शिवाजी ने इसको अपना अपमान माना, शिवाजी ने अपना क्या माना? अपमान माना। और शिवाजी का मुख क्रोध से लाल हो गया, शिवाजी का मुख क्रोध से लाल हो गया। शिवाजी ने औरंगजेब को न आदाब किया, न नमस्कार किया, न सामने भी नहीं देखा, औरंगजेब के सामने तक नहीं देखा। न नम्रता से कोई जो बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं ना, वो इस प्रकार के हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, वो करते हैं, बादशाह सलामत की जय हो, बादशाह का इकबाल बुलंद, इस प्रकार करते हैं, जाते हैं। अपने यहाँ पर राजपूतों में खमागणी करते हैं, तो मुसलमान बादशाहों को वो इस प्रकार करते थे। तो शिवाजी ने कुछ भी नहीं किया, शिवाजी को क्रोध आ गया, शिवाजी ने अपना अपमान माना और शिवाजी वहां से निकल गए। जैसे ही शिवाजी का चेहरा लोगों ने देखा कि शिवाजी को क्रोध आ गया और शिवाजी का चेहरा लाल हो गया और शिवाजी ने अंदर आने से, वहां पर बैठने से भी मना कर दिया। ये दृश्य जब औरंगजेब को देखा, कि औरंगजेब भी वही था, औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया। अब क्या होगा, अब प्रलय मच जाएगी। औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया और जितने भी सैनिक थे औरंगजेब के, उनके मुंह कैसे पड़ गए? पीले पड़ गए, भय से पीले पड़ गए कि कहीं शिवाजी हम सबका कत्ल नहीं कर दें। तो ये दृश्य, दूसरा प्रसंग क्या हो गया? औरंगजेब की सभा का दृश्य, जहां पर शिवाजी को पर्याप्त मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, तो शिवाजी क्रोध से लाल हो जाते हैं। और वहां से जब निकलते हैं तो शिवाजी को क्रोधित देखकर, शिवाजी का लाल चेहरा देखकर औरंगजेब के होश उड़ जाते हैं, उसका मुंह काला पड़ जाता है, घबरा जाता है और उसके सैनिकों के मुंह भी पीले पड़ जाते हैं। बस यही दृश्य अगले पद्य में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपन। हाँ, सभी पढ़ेंगे साथ में। सबन के ऊपर ही ठाडो बेको जोगताई खरो कियो छे हजारिन के नियर, जानी गेर मिसली गुसिली गुस्सा धारी मन किनो न सलाम न वचन बोले सिए, भूषण बनत महावीर बल कन लगो, सारी पत साही के उड़ाए गए जियर, तमकते लाल मुख शिवा को निरख बे, श्याह मुख नौरंग शिवा। बहुत बढ़िया, वापस एक बार देखता हूं, मैं पढ़ता हूं इसको। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोगता ही खरो कियो छे हजारिन के नियरे, ताई खरो कियो छे हजारिन के नियरे, जानी गेर मिसली गुसिले गुस्सा धारी मन किनो न सलाम न वचन बोले सियरे, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारे पत साही के उड़ाई गए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी बे, श्याह मुख नौरंग सिपाही मुख पियरे, सिपाही मुख पियरे। तो अब इसको अपन इसका सल्लार देखते हैं।
सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, सबके ऊपर बैठने, सबके ऊपर जिसका मान था, शिवाजी को इच्छा, शिवाजी का जो पद था वो सभी राजाओं से ऊपर था, क्योंकि दूसरे राजाओं ने तो औरंगजेब का सामना ही नहीं किया था, वो तो सब तो औरंगजेब के गुलाम थे, और शिवाजी औरंगजेब के गुलाम नहीं थे, तो ऊपर कौन हुआ? शिवाजी हो गए। तो सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, यानी सबसे ऊपर बैठने के लायक जो थे कौन? शिवाजी सबसे ऊपर बैठने के लायक थे। जोग यानी इस प्रकार के लायक थे। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, ताही खरो कियो, उसको खड़ा किया। ताही यानी उसको खड़ा किया। कहां खड़ा किया? 6,000 के नियरे। 6,000 यानी ये राजाओं महाराजाओं के अलग अलग पद होते थे। 6,000 मनसब, 10,000 मनसब, 2,000 मनसब, ये अलग अलग रैंक होती थी। जैसे आज यूँ समझ लो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड होती है, किसी का वेतनमान से होता है। तो उस जमाने में राजा महाराजाओं की रैंक होती थी। इस प्रकार की जो बादशाह उनको ये देते थे, हजारों की मिसल देते थे। 6,000 इनकी उनकी रैंक थी। तो उनके साथ शिवाजी को वहां पर खड़ा कर दिया। शिवाजी को होगा आप यहां खड़े रहिए। तो शिवाजी ने इसको क्या माना? अपना अपमान माना। अब आप देखिए, शिवाजी ने जब ये देखा कि मुझे इन गैर मिशनों के साथ, क्योंकि शिवाजी के बराबर का नहीं था, तो वो गैर हुए कि नहीं हुए? सभी दूसरे अन्य, ये देखो गैर मिसल यानी बराबर नहीं होना, ये शिवाजी के बराबर नहीं थे। जानी गैर मिसल गुस्सिले गुस्सा धारी मन, उनको गैर मिसल देखकर, जानी गैर मिसल गुस्सिले गुस्सा धारी मन, और गुस्सेल मतलब शिवाजी को मन में क्या आया? गुस्सा आ गया। किनो न सलाम न वचन बोले सियरे, क्यों न सलाम नहीं किया, क्यों न सलाम न वचन बोले सियरे। सियरे यानी नम्रता से, सामने नम्रता से बोलना, यानी नमस्कार करना, आदाब करना, ठीक है ना, अभिवादन करना, ये समझ ले अपन। यानी ना तो अभिवादन किया, ना कुछ बोले, न सलाम किया। किनो न सलाम न वचन बोले सियरे, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी बादशाही के उड़ाए गए जियरे। और कवि भूषण बखान करते हैं ये दृश्य देखकर कि ये दृश्य जब हुआ, शिवाजी ने अपना अपमान समझा। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, बलकन यानी चमकने लगा, महावीर का चमकने लगा, मुख चमकने लगा। किससे? गुस्से से लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया। भूषण बनत महावीर बल कन लागे, उत्तेजित हो गए, मतलब गुस्से से लाल होना, उत्तेजित होना, चेहरे पर गुस्सा आना, वो भाव। भूषण बनत महावीर बल कन लागो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। सारी पातशाही यानी सभी बादशाहों के जितने भी छोटे मोटे बादशाह थे, और बादशाह सामने देख ही रहा था, उसका जी उड़ गया। अब कहीं रही, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसका जी उड़ गया, मतलब वो एकदम घबरा गया। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, उनके प्राण होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब वो घबरा गए मन में। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, तमकते लाल, तमक यानी क्रोध, क्रोध से लाल मुख देखकर, तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, यानी शिवजी का क्रोध में लाल मुख देखकर श्याहमुख नौरंग, श्याहमुख नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब, औरंगजेब का मुख कैसा पड़ गया? शाही के समान। शाही कैसी होती है? काली। शाही कैसी? पुराने जमाने में, आजकल तो अलग अलग कलर की होती है, उस समय काली। तो यहां शाह यानी बिल्कुल काला मुंह पड़ गया। किसका मुंह पड़ गया काला? क्यों पड़ गया? शिवाजी को गुस्से में देखकर। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, श्याह मुख नौरंग सिपाही मुख पियरे। और औरंगजेब का मुख तो काला पड़ गया, और जितने भी सिपाही थे औरंगजेब के, उनके मुख पीले पड़ गए। मुख पीला का पड़ना मतलब डरना, ये मुहावरा है। देखो इसकी जब विशेषताएं लिखेंगे, उसकी विशेषता लिखेंगे, तो ये भी लिखेंगे इसके अंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया। मुंह पीला पड़ना, मुंह पीला घबरा जाना, समझ आगे भी। तो इस प्रकार ये कवि भूषण की एक बहुत अच्छी कृति है, जो वीर रस प्रदान है। किसकी पर है अभी? वीर रस में डूबी हुई, ओज गुण में रंगी हुई। ओज गुण है इसके अंदर, यानी शिवाजी की वीरता का बखान किया गया इसके अंदर। ओज गुण, वीर रस, और इसका प्रसंग आपको आगे समझ में
क्या नहीं आया? तो पहले अपन प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद में सरलार्थ और सरलार्थ के बाद में भावार्थ। अब इनका भाव क्या होता है? जैसे पहले का तो भाव ये हो जाएगा कि शिवाजी की सेना बहुत ही विशाल थी। पहला की सेना क्या हो गया? शिवाजी की सेना बहुत ही विशाल थी और इतनी विशाल थी कि दूर तक मतलब सैकड़ों कोस से वो सेना नजर आ रही थी और शिवाजी की सेना को देखकर दुश्मन की सेना के अंदर भगदड़ मच गई। ये उसका क्या हो गया? भावार्थ हो गया। और इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? इसका भावार्थ ये हो जाएगा कि औरंगजेब के दरबार के अंदर जब शिवाजी को पर्याप्त स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला, तो शिवाजी को बहुत गुस्सा आया, जिससे औरंगजेब डर गया, घबरा गया। इससे ये मालूम होता है कि उस समय शिवाजी की धाक कितनी थी, कितना शिवाजी का नाम था और शिवाजी के नाम से औरंगजेब घबराता था। ठीक है, तो ये थे दो पद्य। अगले दो पद्य अपन इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जिसको आपको पढ़ने में भी थोड़ी असुविधा रहेगी। हम चाहेंगे कि इसको अलग से वीडियो बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को कीजिए और इन दोनों पद्यों को सब प्रसंग व्याख्या आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लक्ष्यकार सर। धन्यवाद।